today's issue. I don't have a job. This is not something that I have decided on my breakfast table और ऐसे ही randomly. ये decision मैंने बहुत सोच समझ के लिया था. And क्या problems थी, क्या issues हुए, and next job ढूंढने के लिए क्या क्या problems हो रही हैं. Let's take you through all the journey, starting से. Hi guys, welcome back to my channel Swati Scape, a digital diary जहां हम सब कुछ share करते हैं. So this video is like long pending and ये channel start करने से पहले ही मैं सोच रही थी कि मुझे ये video बनानी चाहिए. And yeah, it's not that sit, chit chat fun video. It's like I have put my all heart out there in open for everyone. So, starting से start करते हैं. I graduated from my college and I got placed in a very good company and I was earning great. But in that job, I felt that something was missing. I can't pinpoint on what that thing was, but कुछ ना कुछ अधूरा रहता था. मैं अपना 100% दे रही थी, फिर भी वो अंदर से एक आवाज बार बार नॉक कर रही थी कि कुछ मिसिंग है. After 1.5 years, I resigned from my job without any prior offer from any company in my hand. Yes. Whew. Yeah. So, for some basic understanding, I am a software developer engineer. So yeah, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रही थी, बट देयर वाज ऑलवेज दिस नैगिंग फीलिंग कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो नहीं है सही, राइट थिंग. नॉट अबाउट द टीम, ऑफिस पॉलिटिक्स और समथिंग. द ऑफिस वाज गुड, माय टीम वाज ऑसम, रियली ऑसम. ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा अभी के लिए तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था. सो ये फीलिंग चलती रही बट आई वर्क. फिर एक दिन मेरे सामने एक वीडियो आई अबाउट गेट, और मेरा भी ना ऐसे बहुत सा सपना था कि मुझे फैंग मैंग जैसा कुछ निकालना है. सो गेट की वीडियो आई और आईआईटी तो जाना ही था. जेई मेंस वगैरह के टाइम आईआईटी नहीं जा पाए थे, बट एक अपॉर्चुनिटी लगी कि यस, आई गेस दिस इज द अपॉर्चुनिटी, अब जाया जा सकता है. सो आई स्टार्टेड preparing for GATE alongside my job. Yes, I started preparing around August. Around end of July and starting of August, I started preparing and started giving tests. Till October, I got good command over the subjects. और मुझे लगा कि yes, I can do it. I can give it my time. So बहुत सोच विचार और ऑफिस का थोड़ा वो देखकर बहुत सोचने के बाद, बहुत प्रोज कॉन्स करने के बाद, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद आई रिजाइन्ड. यस, मेरे मैनेजर को कॉल आया दैट डू यू हैव एनी ऑफर समथिंग, बट आई वाज लाइक नो, नहीं. उन्होंने बहुत समझाया बट आई वाज लाइक नहीं. वो आ गया था कि अब मुझे रिजाइन करना है. आई वांट टू गिव ऑल टू माय गेट. सो अराउंड 15 नवंबर मेरा लास्ट वर्किंग डे था, नोटिस पीरियड वगैरह सब इंक्लूड करके. आई रिजाइन फ्रॉम दैट. मैंने पढ़ाई करी 4-5 महीने एंड फेब में मैंने गेट का पेपर दिया एंड आई क्लियर्ड गेट. नॉट दैट गुड रैंक बट या आई क्लियर्ड इट. एंड वहां से कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर मैं इसे 1 साल दे दूं ना प्रॉपर अच्छी तरीके से, तो मैं आराम से निकाल लूंगी. वो कॉन्फिडेंस आया. मैंने अपने पापा से बात करी एंड ही वाज लाइक do whatever you want, we are with you. So वो जो सपोर्ट आ जाता है ना पेरेंट्स का. So I did everything, like मैंने कोर्स ले लिया, मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी एंड मैंने बहुत पढ़ाई करी. Like I started a lot. यहाँ मैंने एक IPT ऐप यूज करती थी, उसका वो लगा दूंगी. ये मेरे 1 मंथ का है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी. ये सब 1 मंथ का है एंड वो चीज मैंने पूरे 1 साल करा. मैंने टेस्ट दिए एंड मैंने पढ़ाई एंड ऑल करी. वो फिर आया पेपर का दिन, पेपर दिया एंड माइंड यू बहुत
नेगेटिविटी भी आती थी कि यार क्या अगर व्हाट इफ नहीं हुआ, मैंने तो जॉब भी छोड़ दी है और मैंने अपने आप को 1 साल दिया है, बट पुश करके पढ़ाई करी। फिर आया रिजल्ट का दिन एंड आई गॉट, आई गेस, शिफ्ट 2 एंड द पेपर वाज रियली हार्ड। एंड उस पेपर में आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। बट ठीक है, जो पढ़ा उतना करके आया। फिर रिजल्ट का वेट चल रहा था तब तक, वही रिजल्ट का वेट, एंड तब आया हमारा रिजल्ट एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई डिडंट गेट व्हाट आई एक्सपेक्टेड यार। आई क्लियर्ड द एग्जाम बट नॉट द रैंक जिससे मुझे मेरा डिजायर्ड कॉलेज, मेरा डिजायर्ड सब्जेक्ट मिल पाए। वो होता है ना कि आप सूरज को एम करो तो चांद या तारे कुछ तो मिल ही जाएंगे, बट दिस टाइम तो मैंने बहुत ही ज्यादा सूरज को एम कर दिया था, बट नाउ आई एम नो वेयर, नो चांद, नो तारा, नथिंग इन माई हैंड, नथिंग। एंड 1 ईयर का गैप भी लग गया था करियर में। नाउ दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग, लाइक ऐसे चर करके टूटने की दिल की आवाज होती है ना, वो मुझे फील हुआ जब आई सॉ द रिजल्ट एंड इट्स लाइक 1 साल दिया, कुछ नहीं हुआ, एंड आई वाज डीमोटिवेटेड एट अनदर लेवल। बट देन माय पेरेंट्स, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, मेरे भाई बहन सब ने मुझे सपोर्ट किया। एंड उसके बाद आई थॉट कि दिस टाइम आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वो फेलियर ग्राउंड हिट हो चुका है, अब बाउंस बैक करना है, सो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आई स्टार्टेड एंड दिस टाइम मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपना जॉब और अपना गेट दोनों साथ लेके चलूंगी, बट जॉब विल बी द प्रायोरिटी बिकॉज 1 ईयर में दे चुकी हूँ अपने आप को। एंड अगर मैं 1 ईयर दे चुकी हूँ, अपना सब लगा चुकी हूँ, और अब मैंने जॉब भी नहीं ली, तो इट गोना कॉस्ट माई करियर। सो यस, वही किया। आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, रेज्यूमे ठीक करा, जो जो लिंक्डइन पे बोला, कोल्ड ईमेल्स, रेफरल्स, नौकरी पे अपडेट, इंस्टा शेयर, व्हाट नॉट। किड यू नॉट, 600 प्लस, 6, 7, 800 प्लस नौकरी के जॉब एप्लीकेशंस, 100 प्लस कोल्ड emails, LinkedIn messages. I even got referrals because I had a solid resume. So I did got referrals. But nothing was working. Like from past 2-3 years, कोई interview calls ही नहीं। एंड वो ओवर थिंकिंग, वो अपने अंदर वो फेलियर वाला, वो कि आई एम नॉट इनफ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, मैंने क्या किया, वो रिग्रेट, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों जॉब छोड़ी, 1 साल का गैप, अब क्या, आगे क्या। इट्स लाइक एक रूम में बंद हूँ और हर तरफ दीवार है, कोई डोर ही नहीं है बाहर जाने का। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जब आप अपने लोएस्ट में होते हो ना, आपके साथ आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, पर आप अंदर से जो जिन चीजों से गुजर रहे होते हो ना, और कोई सोसाइटी या कोई रिलेटिव का वो देखे, तो दे, ऑफ कोर्स, व्हाई वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू सपोर्ट इट, बस, बट दे डीमोटिवेट अस एट अनदर लेवल। वो देखो, वो घर पे बैठी है, ओ माय गॉड, वो घर पे बैठी है। एंड आई नो आप लोगों में से भी बहुत लोग इस स्टक वाली सिचुएशन से जा रहे होंगे। I did get, after 2 months, I did get few calls, interview calls, but nothing was working. Like nothing. And I was feeling like a total failure. And I don't have the courage to share all this with anyone. And it just too much. That's why I thought to let's put my heart out there कि जिन चीजों से आई एम सफरिंग, लाइक आई एम फीलिंग स्टक, कोई इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, रोज मेहनत कर रही हूँ, रोज उठ रही हूँ, बट फिर भी I know someone out there is also facing the same problem, the stuck, no matter in which area of their life, be it career, be it family, relationships, what not. So yeah, this video is just a gentle reminder to you all that guys, you are not alone. Everyone, everyone out there
is struggling with something or another, you are just not alone. Trust me. Trust me on this. You are not alone. आई नो अभी ऐसी फीलिंग आ रही है दैट वी आर स्टक, कुछ हो नहीं रहा है, कहीं कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं, बट वो चीज होती है ना कि एक स्टोरी है कि it's not a story, it's a thought that I have read in a book, that a man is like climbing a mountain, and वो आधा से ज्यादा माउंटेन चढ़ चुका है, एंड उस माउंटेन के नेक्स्ट साइड उसकी डिजायर्ड चीज है, बट वो जो थोड़ा सा स्पेस बचा है कवर करने का, उसको देख के ही वाज लाइक मैं आधे से ज्यादा आ चुका हूँ, एंड अब इतना और बचा है, एंड वी डोंट नो आगे क्या है, कुछ है या नहीं, बट है वहां पे, उसको नहीं दिख रहा है बस. So he has two options, either to give up or continue climbing. So the best thing is to continue climbing, because उस साइड वो चीजें हैं जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए. मैं अपने आप को हर रोज एक ही चीज रिमाइंड करती हूँ कि इट्स अ बैटल with myself for improving me, and I just have to fought through all the difficulties. And this is a reminder to you also कि आप आधा माउंटेन चढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा और उस तरफ वो चीजें हैं जो आपको चाहिए. So if you are all feeling stuck, just see this video as a reminder that guys, you are not alone. हम आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं और पहाड़ के उस तरफ हमारी मंजिल वेट कर रही है. So we just have to be consistent with whatever we are doing, in whichever aspect we are doing. We just have to do it consistently, and boom, some or the other day, जितनी मेहनत करी है ना, उसका रिजल्ट बहुत बहुत पास. So in general, if you are feeling stuck right now in your life, or जब भी आप ये वीडियो देख, if you are feeling stuck, comment down. Let's talk about it. Let's talk about everything. And it's like a conversation between me and you. And जब भी हमारा कुछ पड़ गया हो और हम ये वीडियो वापस देखें, so it will act as a reminder between us that we did it. We did it, whatever it takes to reach to the place our future self have reached. We just did it. हम उस दीवार वाले रूम से निकल गए, हमने अपना डोर खुद बनाया और हम निकल गए. That's it. I have put all my heart out on in this video. I know ये थोड़ी long हो गई है, I know, but I just want to be unfiltered and want to share everything that I have felt in this journey, and still feeling the same in this journey, because I'm still finding my way out from this room of walls. I'm still finding my road. And I hope if you are also if you are also feeling the same, you also find your door very, very soon. So that's it from my side. I love you all. Take care. Bye bye.